तुम्बाड़ एक ऐसी मूवी जिसने ऑडियंस को हॉरर के साथ साथ सस्पेंस और थ्रिल दोनों का मजा दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मूवी के इतने जबरदस्त हिट होने के पीछे का कारण क्या है? मैं बताता हूं। तो दोस्तों, इसका कारण है इस मूवी की स्टोरी, जो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों, चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस तुम्बाड़ की स्टोरी को जानते हैं। तो दोस्तों, ये स्टोरी शुरू होती है एक कथा से, जहां पर बताया जाता है कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो पूर्ति की देवी, जो पूरे ब्रह्मांड की भी देवी हैं, उन्होंने अपनी संतानों को जन्म दिया, जिसमें उनकी पहली संतान हस्तर थी और बाकी की संतानें ब्रह्मांड के 1600 करोड़ देवी देवता। लेकिन जो हस्तर होता है वो बहुत लालची किस्म का होता है, जिसकी वजह से वो अपनी माँ यानी पूर्ति की देवी के हाथों से अनाज और सोना चुराने की कोशिश करता है। लेकिन हस्तर सोना चुराने में तो कामयाब हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अनाज चुराने जा रहा होता है तो देवी देवता उस पर हमला कर देते हैं और इसी की वजह से पूर्ति की देवी हस्तर को बचा लेती है, क्योंकि उनको अपनी पहली संतान से बहुत ही ज्यादा मोह होता है। लेकिन पूर्ति की देवी हस्तर को सिर्फ एक ही शर्त पे बचाती है कि वो कभी भी पूजा नहीं जाएगा और उसका नाम भुला दिया जाएगा। और इसी की वजह से पूर्ति की देवी हस्तर को अपनी कोख में सुला देती हैं और तब से लेके अब तक हस्तर अपनी माता की कोख में सो ही रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के तुम्बाड़ जिले के प्राचीन काल के लोग हस्तर के सोने को पाने की लालच में उसका एक मंदिर बनवा देते हैं और उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हस्तर खुश होकर अपना सारा सोना उस मंदिर को समर्पित कर देता है। लेकिन वो सोना उस मंदिर में कहाँ होता है ये कोई भी नहीं जानता, और जो भी कोई उस सोने की तलाश में गया या तो वो वापिस ही नहीं आया या तो वो हस्तर के श्राप के कारण एक राक्षस बन जाता है। तब फिर स्टोरी जाती है 1947 के तुम्बाड़ में, जहां पर दो भाइयों को दिखाया जाता है, विनायक राव और सदाशिव, जिनकी दादी इसी हस्तर की शराब की वजह से राक्षसी बन चुकी होती है, जिसको एक कमरे में जंजीरों से बांधकर उन दोनों की मां ने रखा हुआ होता है। और जब भी कभी वो राक्षसी शोर मचाती है तो उन दोनों की मां उस राक्षसी को एक लाइन बोलकर सुला देती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और जो उन दोनों का बाप था वो भी हस्तर के सोने को ढूंढने के लिए उस मंदिर में गया था, लेकिन कभी वापस ही नहीं आया। तब फिर स्टोरी में दिखाया जाता है कि विनायक राव और सदाशिव बात कर रहे होते हैं, जिसमें विनायक राव सदाशिव से कहता है कि हमें भी हस्तर के उस खजाने को ढूंढना चाहिए, और सदाशिव ये बात एक पेड़ पर बैठकर सुन रहा होता है। लेकिन उसी वक्त सदाशिव पेड़ से गिर जाता है और नीचे चट्टान पड़े होने के कारण सदाशिव वहीं मर जाता है। तब फिर विनायक राव की माँ विनायक राव को लेकर पुणे चली जाती है, लेकिन विनायक राव मन ही मन में ये ठान लेता है कि वो तुम्बाड़ वापिस आएगा और उस सोने को जरूर ढूंढेगा। और दोस्तों, होता भी ऐसा है, क्योंकि 14 साल बाद जब विनायक राव बड़ा हो जाता है तब फिर वो तुम्बाड़ वापिस लौटता है और वो अपने उसी घर में जाता है जहां पर उसकी बूढ़ी राक्षसी दादी जंजीरों से बंधी हुई होती है। लेकिन अब उस राक्षसी के शरीर से एक पेड़ उग चुका होता है, जिसकी वजह से वो अब चल फिर नहीं सकती। तब फिर विनायक राव अपनी दादी के पास आके एक सौदा करता है, जिसमें वो अपनी दादी से कहता है कि वो उसे बता दे कि सोना कहाँ है और उसे कैसे पाना है, और इसके बदले में वो उसे जलाकर इस दुनिया से मुक्ति दे देगा। तब फिर विनायक राव की दादी उसे ये बता देती है कि वो सोना उस मंदिर में कहाँ है और उस तक कैसे पहुंचा जा सकता है, और इसी की वजह से विनायक राव अपनी दादी को जलाकर इस दुनिया से मुक्ति दे देता है। फिर विनायक राव हस्तर के उसी मंदिर में जाके वैसा ही करता है जैसा कि उसकी दादी ने उसे बताया था, और इसी की वजह से उसको वो संदूक भी मिल जाता है, जिसके अंदर से वो माता की कोख यानी जहां हस्तर कई सालों से सो रहा है वहां पहुंचेगा। लेकिन वो तुरंत माता की कोख में नहीं जाता है, पहले विनायक राव अपने घर पुणे जाता है और वहां वो रस्सी को चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करता है, जिससे कि वो इस काम में एकदम परफेक्ट हो जाए और उसे कोई खतरा भी ना हो। तब फिर विनायक राव माता की कोख यानी उस संदूक में जाता है और उस संदूक से सोने के सिक्के लेके निकलता है, जिसकी वजह से देखते ही देखते विनायक राव अमीर होने लगता है। लेकिन विनायक राव की ये अमीरी उसके खुद के दोस्त राघव और ब्रिटिश सरकार की नजरों में आ जाती है। तब फिर ब्रिटिश ऑफिसर्स विनायक राव के दोस्त राघव को विनायक राव की जासूसी करने को कहती है, जिसकी वजह से राघव एक लड़की को विनायक राव के घर में नौकरानी लगवा देता है, जिससे कि वो उसके सोने का राज विनायक राव के मुंह से निकलवा सके। लेकिन इसी बीच एक दिन विनायक राव सोना लेने के लिए तुम्बाड़ जाता है और राघव उसका पीछा करता है, और जैसे ये बात विनायक राव को पता चलती है कि राघव उसका पीछा कर रहा है, तो विनायक राव जानबूझकर राघव को उस संदूक तक ले जाता है जहां से माता की कोख के अंदर जाया जा सकता है। और जैसे ही राघव अपने लालच की वजह से माता की कोख के अंदर जाता है तो वहां उसे कटोरा मिलता है, जिसे वहां पर विनायक राव ने ही रखा होता है,
और जैसे ही राघव उस कटोरे को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक आटे की गुड़िया मिलती है। और जैसे ही राघव उस आटे की गुड़िया को अपने हाथ में पकड़ता है तभी वहां पर तेजी से एक लाल राक्षस जो हस्तर होता है वो आता है और राघव को अपने साथ ले जाता है। फिर माता की कोख में विनायक राव आता है और आते ही वो क्या देखता है कि सामने हस्तर ने राघव के शरीर को चीर फाड़ के अधमरी हालत में श्रापित कर रखा है। तब फिर विनायक राव अपने आसपास एक आटे का घेरा बनाता है और घेरा बनाने के बाद विनायक राव आटे की गुड़िया निकालता है और गुड़िया के निकलते ही वहां पर हस्तर आता है। और क्योंकि विनायक राव आटे के घेरे के अंदर खड़ा होता है तो हस्तर विनायक राव का कुछ भी नहीं कर पाता। तब फिर विनायक राव उस आटे की गुड़िया को हस्तर की ओर फेंकता है और जब तक हस्तर उस आटे की गुड़िया को खाने में बिजी होता है तब तक विनायक राव भागकर हस्तर की पीठ पर बंधी पोटली से सोने के सिक्के लेकर और राघव के शरीर को जलाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन हस्तर विनायक राव का पीछा करता है, पर जैसे ही विनायक राव उस संदूक से बाहर निकलता है वो तुरंत संदूक का दरवाजा बंद कर देता है, जिसकी वजह से हस्तर अंदर का अंदर ही रह जाता है। और यही कारण होता है जिसकी वजह से विनायक राव अमीर हो रहा होता है, क्योंकि वो माता की कोख में जाके बार बार यही काम करता है। लेकिन देखते ही देखते समय के साथ विनायक राव की उम्र बीत रही होती है और इसी की वजह से उसे अब रस्सी चढ़ने उतरने में परेशानियां शुरू हो जाती है। तब फिर विनायक राव अपने 14 साल के बेटे पांडुरंग को अपने साथ तुम्बाड़ लेके जाने का फैसला करता है, जिससे कि वो भी इस काम को सीख सके और विनायक राव की मदद भी कर सके। और विनायक राव के बेटे को इस काम में मजा भी आना शुरू हो जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब विनायक राव को यह पता चलता है कि देश के आजाद होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट तुम्बाड़ जिले को एक्वायर करने वाली है और वहां वो सब कुछ तोड़कर एक डेवलप्ड सिटी बसाने वाली है। और ये बात जानने के बाद विनायक राव बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। लेकिन विनायक राव का बेटा पांडुरंग विनायक राव को इस चीज का एक सॉल्यूशन बताता है, जिसमें वो कहता है हम हस्तर की तरफ सिर्फ एक गुड़िया फेंकते हैं और वो जितना समय उस गुड़िया को खाने में लेता है हम उतने ही समय में उठाए गए सोने के सिक्कों को बाहर ला पाते हैं। लेकिन अगर हम उसे एक गुड़िया खाने के बाद दूसरी गुड़िया फेंके और फिर तीसरी और ऐसे ही कर करके अगर हम उसकी तरफ बहुत सारी आटे की गुड़िया फेंकेंगे और जितना समय वो उनको खाने में लेगा हम तब तक उसकी पीठ पर बंधी पोटली से ढेर सारे सोने के सिक्कों को लेकर बाहर आ सकेंगे। और पांडुरंग का ये आइडिया विनायक राव को बहुत अच्छा लगता है। तब फिर विनायक राव और पांडुरंग अपने साथ बहुत ही सारा आटा पिसवा के तुम्बाड़ ले जाते हैं और वो वहां बैठ के आटे की गुड़िया बना रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, लालच एक बुरी बलाई होती है, क्योंकि दोस्तों जब विनायक राव और उसका बेटा माता की कोख में जाते हैं तो वो पहले अपने आसपास एक आटे का घेरा बनाते हैं। लेकिन जैसे ही विनायक राव अपने हाथ में 2 आटे की गुड़िया पकड़ता है तो वहां पर 2 हस्तर आ जाते हैं और दूसरी तरफ पांडुरंग अपने थैले में से आटे की गुड़िया को निकालता ही रहता है और जितनी आटे की गुड़ियां थैले में से निकलती रहती हैं वहां पर उतने ही हस्तर आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से विनायक राव और उसका बेटा हस्तरों की सेना से घिर जाते हैं। और क्योंकि वो जब तक आटे के घेरे के अंदर होते हैं तब तक वो सेफ रहते हैं। लेकिन दोस्तों उनका ये सेफ रहना ज्यादा देर तक नहीं रहता है, क्योंकि विनायक राव के हाथ में जो लालटेन होती है वो कभी भी बुझने वाली होती है। इसलिए विनायक राव अपने बेटे को बचाने के लिए एक फैसला करता है। वो सारे आटे की गुड़िया को अपने शरीर पर बांधकर हस्तरों के बीच कूद जाता है, जिससे सारे हस्तर विनायक राव पर झपट्टा मार देते हैं और उसका बेटा माता की कोख से सही सलामत निकलकर बच जाता है। और क्योंकि विनायक राव संदूक से बाहर निकलने की ओर रस्सी चढ़ के कूदा था तो वो भी माता की कोख से बाहर निकल जाता है। लेकिन हस्तर के काटने की वजह से वो भी हस्तर के श्राप से श्रापित अपनी ही दादी की तरह एक राक्षस बन चुका होता है। तब फिर पांडुरंग रोते हुए अपने पिता विनायक राव को जलाकर इस दुनिया से मुक्ति दे देता है और इस स्टोरी का दी एंड यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों ये थी लालच और एक मोरल वैल्यू से भरी हुई स्टोरी तुम्बाड़ की। एंड आई होप आपको मेरा ये तुम्बाड़ का मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी तो एक इंसान ही हूं यार, हूं ना? हाँ हूं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें। जैसे मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। बाय।